मुझे तंग क्यों कर रही हैं? तंग तो तुम कर रही हो। नौशरवा साईं को वारिस देने की सोच रही हो तो छलन होना तो बनता है ना मेरा। मुझे नहीं पता कि वो ये सब कुछ क्यों कह रहा था। और किसे पता होगा? मेरा कोई रिश्ता नहीं है उससे। हमारा कोई ताल्लुक नहीं उससे। ये बकवास करेगा फिर वो तुम्हारे सामने। ड्रामा सीरियल जानिसार की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलने वाला है, जहां पे आप देखने वाले हैं कि कश्माला इस हद तक गिर चुकी है कि वो अपनी साजिश में कामयाब हो चुकी है। नौसिरवा और दुआ के दरमियान में गलतफहमियां पैदा करके वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो यही चाहती है कि नौसिरवा और दुआ के बीच में वाकई में जुदाई हो और नौसिरवा को ऐसा लगे कि वो उसे धोखा दे रही हो। अब यहाँ पर दुआ और नौसिरवा के दरमियान में एक जुदाई की बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो जाएगी, सिर्फ कश्माला की वजह से। और कश्माला तो यही चाहती थी, क्योंकि कश्माला सरफराज को तो यही कहकर मोटिवेट कर देती है कि अब तुम्हें कोई भी अमीर होने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि मैं तुम्हें इतना ढेर सारी रकम दे दूंगी क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाओगे। और सरफराज एक लालची आदमी होता है, पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है और किसी का जान भी ले सकता है, इसलिए उसे कश्माला की तरफ से मिलने वाले पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं और उसे बहुत खुशी होती है, क्योंकि उसे तो यकीन नहीं आ रहा होता है कि कश्माला उससे इतनी भारी रकम दे सकती है सिर्फ एक छोटा सा काम करने के लिए, क्योंकि वो उस काम को बहुत छोटा समझता है। उसको तो यही लग रहा होता है कि जो मैं काम करना खुद चाहता था वो मुझे कश्माला करवा रही है, क्योंकि दुआ और नौसिरवा से बदला तो मैं हर सूरत में लेना चाहता था। अब अगर इस काम के लिए मुझे पैसे मिल रहे हैं तो फिर मुझे कितनी खुशी होनी चाहिए। तभी अब कश्माला भी इस हद तक उसकी मदद करती है कि उसको घर में आने जाने पर भी कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि अब तो नौसिरवा भी कंफ्यूज है कि एक तरफ तो दुआ मुझसे ये कहती है कि वह सरफराज मेरा राब्ता नहीं है और दूसरी तरफ वो सरफराज को अपने घर पे बुला लेती है, क्योंकि दुआ एक ऐसी लड़की है जिसे अभी तक कश्माला की साजिशों का पता नहीं है कि वह कितनी साजिशबाज लड़की है, जबकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि कश्माला इस घर में है तो उसके होते हुए उसके ज़िंदगी में कोई सुकून जैसा दिन नहीं आ सकता है। एक तरफ दुआ की बहन जो दुआ को इतना नफरत करती है कि सिर्फ इस वजह से कि तुम मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर चुकी हो सरफराज के साथ घर से भागकर, क्योंकि फ़िज़ा को लगता है कि जो कुछ भी हुआ है इसमें सरफराज का ही सच है और उसकी बहन झूठी है, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि सरफराज तो सिर्फ इन दोनों बहनों को जुदा करना चाहता था। यहाँ पर कश्माला ही थी जिसने सारी बातों को ले लिया और दुआ को इतना खिलाफ कर दिया कि उससे यह कहा गया कि अगर तुम यह कहोगे कि सरफराज आया था और दुआ बीवी ने ही कहा था कि उसे घर में आने की इजाज़त दी जाए, तो यकीन करो कि मैं तुम्हें बहुत माला माल कर दूंगी। जितनी देर तुम्हें नौकरी करते हुआ नहीं होगा उतना ज़्यादा मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। गरीब इंसान भी पैसों की लालच में आकर अब दुआ की ज़िंदगी को बर्बाद करने में कोई कसूर नहीं छोड़ता, वो भी कश्माला की तरह बराबर का हिस्सेदार